हेलो दोस्तों, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास की पीडीएफ भी आपको मिलने वाली है मेरे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश लवर्स ऑफिशियल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की ये कहानी। आज की हमारी कहानी का टाइटल है द फ्रॉग्स विजडम। तो दोस्तों, फ्रॉग का मतलब हुआ मेंढक और विजडम का मतलब होता है बुद्धिमानी। तो एक मेंढक की बुद्धिमानी के बारे में आज की हमारी इंटरेस्टिंग क्लास रहने वाली है। इट वॉज वह था एक ब्यूटीफुल यानी कि खूबसूरत पॉन्ड यानी कि तालाब, कि वह एक खूबसूरत तालाब था। कैसा तालाब था भाई? सराउंडेड यानी घिरा हुआ था। किससे? बाय द ट्रीज यानी पेड़ों से, ऑफ द फॉरेस्ट जो जंगल के पेड़ थे उनसे ये खूबसूरत तालाब घिरा हुआ था। उसमें क्या क्या था? इट हैड लिलीज। तो दोस्तों, लिली एक फ्लावर होता है, तो उसमें लिली के फ्लावर भी थे जो क्या कर रहे थे? ग्रोइंग यानी उग रहे थे। इन इट उस तालाब के अंदर मैनी क्रिएचर्स बहुत से प्राणी जो जीव जंतु थे, लिव्ड वो रहते थे, इन इट इस तालाब के अंदर। अमंग तो दोस्तों दो के लिए इस्तेमाल होता है बिटवीन का, और दो से ज्यादा के बीच की बात करनी हो तो हम यूज करते हैं अमंग का। इसको अमोंग नहीं बोलेंगे, इसको प्रोनाउंस करते हैं अमंग। तो अमंग देम कि उनमें से वर थ्री फ्रेंड्स तीन दोस्त थे। कौन थे वो? टू फिशेस दो तो मछलियां थी, एंड अ फ्रॉग और एक मेंढक था। द फिश जो ये मछलियां थी वर वेरी ब्यूटीफुल वो बहुत ही खूबसूरत थी, एंड इंटेलिजेंट और बुद्धिमान भी थी। द फ्रॉग ये जो मेंढक था वॉज एन अगली वो मतलब अच्छा नहीं दिखता था। तो जो अच्छा दिखता है उसको रूपवान बोल देते हैं, जो अगली होता है उसको कुरूप बोल देते हैं, मतलब अच्छा ना दिखने वाला। और वो कैसा था? बट लेकिन वाइज फेलो लेकिन वो एक बुद्धिमान सदस्य था, बुद्धिमान बंदा था। दे मेट एवरी डे वे रोज मिलते थे। क्या करने के लिए? टू शेयर स्टोरीज कहानियां साझा करने के लिए। जैसे आप और हम मिलते हैं किसके बारे में? अबाउट देयर लाइफ अपनी जिंदगी के बारे में। तो दोस्तों इस पैरा से हमें पता चलता है कि एक खूबसूरत सा तालाब जो कि पेड़ों से घिरा हुआ था एक जंगल में, वहां लिली के जो फ्लावर थे वो उग रहे थे और बहुत से प्राणी वहां रहते थे। और उनमें से तीन दोस्त थे, दो मछलियां और एक मेंढक। तो जो मछलियां थी वे बेहद खूबसूरत थी और बुद्धिमान थी, और जो मेंढक था वो दिखने में अच्छा तो नहीं था लेकिन वो एक बुद्धिमान सदस्य था। वो रोज मिलते थे, अपनी कहानियां आपस में साझा करते थे अपनी जिंदगी के बारे में। नेक्स्ट पैरा, वन डे एक दिन, एज जैसे द थ्री फ्रेंड्स जैसे वो तीन दोस्त क्या कर रहे थे? सैट यानी बैठे थे, और कन्वर्सिंग यानी कि बातचीत कर रहे थे। हैप्पीली खुशी खुशी, दे सो उन्होंने देखा, सम कुछ, फिशरमैन यानी मछुआरों को उन्होंने देखा जो क्या कर रहे थे? पासिंग बाय पास से ही गुजर रहे थे। दे वर वो क्या लिए हुए थे भाई? कैरिंग वो लिए हुए थे बास्केट्स यानी कि टोकरियां। किसकी? ऑफ फिश यानी मछलियों की। एंड वर टायर्ड तो टायर्ड होता है थका होना, और वो थके हुए थे। सो इसलिए दे स्टॉप्ड वे रुक गए। क्या करने के लिए? टू रेस्ट आराम करने के लिए। दे सो उन्होंने देखा, दैट की द पॉन्ड जो ये तालाब था वॉज वो कैसा था? फुल ऑफ फिश वो मछलियों से भरपूर था, भरा हुआ था। फिर इन्वर्टेड कॉमास यानी उनमें से कोई कुछ कह रहा है। आई से मैं कहता हूं, फ्रेंड्स यानी दोस्तों, दिस पॉन्ड ये जो तालाब है, हैज इसके पास है क्या है? लॉट्स ऑफ फिश बहुत सी मछलियां हैं। वी शुड कम हमें आना चाहिए। फिशिंग यानी मछली पकड़ना। तो दोस्तों एक प्रोसेस होता है फिशिंग जिसमें मछलियां पकड़ी जाती हैं। तो हमें आना चाहिए मछली पकड़ने के लिए। कहाँ? हियर यानी कि यहाँ, टुमारो यानी कि कल। सजेस्टेड तो सजेस्ट होता है सुझाव देना। तो ये सुझाव किसने दिया? वन ऑफ देम उनमें से एक ने। किनमें से एक? जो ये फिशरमैन यानी मछुआरे वहां से गुजर रहे थे और वो रुक गए थे आराम करने के लिए। द रेस्ट तो द रेस्ट का मतलब होता है बचे हुए यानी कि जो बाकी थे वो अग्रीड वो भी क्या हो गए? सहमत हो गए यानी कि इस बात में मान गए। द फिशरमैन वो जो फिर मछुआरे थे, देन तब
पिक्ड अप, उन्होंने उठा लिया, क्या उठा लिया, देयर बास्केट्स, अपनी टोकरियां उठा ली, एंड नेट्स, और जो अपने जाले थे वो भी उठा लिए, जो मछली पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं वो उनको बोला जाता है नेट्स, एंड और वेंट अवे, और वो वहां से चले गए। तो दोस्तों इस पैरा से हमें पता चला कि एक दिन जब ये तीन दोस्त खुशी खुशी आपस में बातचीत कर रहे थे, उन्होंने देखा कि कुछ मछुआरे वहां से गुजर रहे हैं, और वो क्या लिए हुए हैं, वो लिए हुए हैं टोकरियां जिनमें क्या है, मछलियां, और ये मछुआरे बहुत थक गए थे इसलिए वे रुक गए वहां आराम करने के लिए। उन्होंने देखा कि भाई ये जो तालाब है ये मछलियों से भरा हुआ है, तो उनमें से एक ने कहा कि मैं कहता हूं दोस्तों इस तालाब में बहुत सी मछलियां हैं, हमें मछली पकड़ने के लिए यहां कल आना चाहिए। ये उनमें से एक ने सुझाव दिया था और बाकी इससे सहमत भी हो गए थे। तो ये जो मछुआरे थे तब उन्होंने अपनी टोकरियां उठा ली, अपने जाल उठा लिए और वो वहां से चले गए। नेक्स्ट पैराग्राफ, द टू फिशेज, ये जो दो मछलियां थी, एंड द फ्रॉग, और जो ये मेंढक था, हैड हर्ड, यानी ये सुन चुके थे, दिस यानी कि ये सब जो भी बातचीत हुई मछुआरों के बीच में, एंड और वर वेरी डिस्टर्ब्ड, और ये क्या हो गए थे, बहुत परेशान हो गए थे। दे बिगैन, तो इन्होंने शुरू कर दिया क्या करना, टू डिस्कस, यानी कि चर्चा करना या बातचीत करनी, किस पर, दिस न्यू प्रॉब्लम, इस नई परेशानी पर या इस नई दिक्कत पर। हे, अरे, दिस इज टेरिबल, तो टेरिबल होता है भयानक, अरे ये तो बहुत भयानक है। व्हाट आर वी, हम गोइंग टू डू, हम क्या करने वाले हैं, सेड द फ्रॉग, ये किसने कहा, अब मेंढक ने कहा। Who was worried, जो कि क्या था, worried यानी कि चिंतित था, and frightened, और frightened भी था यानी वो डरा हुआ था। Perhaps, शायद, it will be best, ये बेहतर होगा, इफ, अगर, वी गो अवे, हम चले जाएं, कहां से, फ्रॉम हियर, यहां से। तो दोस्तों इन दो पैराग्राफ से हमें ये पता चलता है कि अब मुश्किल की घड़ी आ गई थी इन तीनों दोस्तों पर। तो ये जो दो मछलियां थी और ये मेंढक था, इन्होंने ये सब सुन लिया था और ये बहुत परेशान भी हो गए थे। तो इन्होंने चर्चा करना शुरू कर दिया इस नई दिक्कत या इस नई मुसीबत पर। और उनमें से जो मेंढक है वो कहता है, अरे ये तो बहुत भयानक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, जो कि क्या था, बहुत चिंतित भी था और डरा हुआ भी था। वो कहता है शायद, इट विल बी बेस्ट, तो ये बेहतर होगा, इफ, अगर हम यहां से चले जाएं। नेक्स्ट पैराग्राफ, बट, लेकिन, द फिश, ये जो मछलियां थी, वर वेरी कॉन्फिडेंट, ये बहुत विश्वास से भरी हुई थी, ये बहुत आश्वस्त थी, किस बात को लेकर, दैट, की, दे कुड हैंडल, वे संभाल सकती हैं, ऑल काइंड, सभी तरह की क्या, प्रॉब्लम्स यानी कि मुश्किलें, बिकॉज, क्योंकि, दे वर सो ब्राइट, वे क्या थी, बहुत तेज बुद्धि वाली थी, वे बहुत बुद्धिमान थी। रबिश, बकवास, ये किसने कहा भाई, सेड द फर्स्ट वन, यानी ये पहले वाली ने कहा। तो इन दो मछलियों में से पहले वाली कहती है बकवास। दिस इज जस्ट, ये क्या है, सिर्फ अ लॉट ऑफ टॉक, यानी कि ज्यादा बोलने के लिए या ज्यादा बोलने वाली बात। तो ये पहले वाली कहती है कि ये तो बस ज्यादा बोलने वाली बात है। यू विल सी, तुम देखोगे, दे आर, जो वे मछुआरे हैं, नॉट गोइंग टू कम, वे नहीं आ रहे हैं, कहां, हियर, यहां, एट ऑल, बिल्कुल भी। तो इस पैरा से हमें पता चला कि अब मछलियों ने बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि ये मछलियां बहुत आश्वस्त थी, इनको पूरा कॉन्फिडेंस था कि ये हर तरह की जो परेशानियां हैं उनको संभाल सकती हैं, क्योंकि वे क्या हैं, बहुत तेज बुद्धि वाली हैं। तो उनमें से पहले वाली कहती है कि ये बकवास है, ये तो बस ज्यादा बोलने के लिए है, तुम देखोगे कि वे मछुआरे यहां पर बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट पैरा, यू नो, तुम जानते हो, हाउ टैलेंटेड, कितने बुद्धिमान, कितने प्रतिभाशाली, आई एम, मैं हूं, फ्रॉगी, वो मेंढक को कहते हैं, अरे मेंढक, आई कैन, मैं कर सकती हूं, आउटविट, यानी कि चकमा देना, बेवकूफ बनाना, एनीवन, किसी को भी, सो, इसलिए,
आई एम नॉट, मैं नहीं हूं, क्या नहीं हूं भाई, अफ्रेड यानी कि डरी हुई, मैं बिल्कुल भी नहीं हूं। आई विल यूज, मैं इस्तेमाल करूंगी, माई विट्स यानी मेरे दिमाग का, मेरी बुद्धि का, एंड और सेव माई सेल्फ, मैं खुद को बचा लूंगी, एंड माई फैमिली और मेरे परिवार को। आई कैन डिफेंड, मैं बचाव कर सकती हूं, ऑल द फिश, सभी मछलियों का, एंड यू टू, और तुम्हारा भी। सो इसलिए जस्ट डोंट वरी, तो डोंट वरी होता है चिंता मत करना, वो कह रही है कि बस चिंता मत करो। कंफर्टेड, तो इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, यानी अब उसने जो बोल दिया बोलना था। कंफर्टेड, तो कैसे कह रही है, वो भरोसा दिलाते हुए कह रही है, वो विश्वास दिलाना चाहती है, सांत्वना दे रही है। अब कौन दे रही है भाई, द सेकंड फिश, ये दूसरी मछली। तो दोस्तों इस पैरा से हमें पता चला कि अब दूसरी मछली की बारी आ गई बोलने की। वो कहती है तुम जानते हो अरे मेंढक, मैं बहुत ही क्या हूं, प्रतिभाशाली हूं, बुद्धिमान हूं, और मैं किसी को भी चकमा दे सकती हूं, इसलिए मैं बिल्कुल भी डरी हुई नहीं हूं। मैं अपनी बुद्धि का उपयोग करूंगी, इस्तेमाल करूंगी, और खुद को और अपने परिवार को बचा लूंगी। मैं बचाव कर सकती हूं सभी मछलियों का और तुम्हारा भी, इसलिए बस चिंता मत करो, ये बोला इस दूसरी मछली ने मेंढक को भरोसा दिलाते हुए। नेक्स्ट पैरा, द फ्रॉग, अब जो ये मेंढक है, थॉट यानी कि इसने सोचा, दिस ओवर, इस बारे में, इस पर सोचा, जो भी मुद्दा चल रहा था, एंड और रिप्लाइड यानी उसने जवाब दिया, वेल, अच्छा, यू मे बी राइट, तुम सही हो सकते हो, बट ईदर, लेकिन दोनों में से, जो भी दोनों मछलियों ने बोला है उनकी बात कर रहा है। यू सी, तुम जानते हो या तुम देखो, आई एम नॉट एज ब्राइट एज, मैं इतना तेज नहीं हूं, इतनी बुद्धि मुझ में नहीं है, बोथ ऑफ यू, तुम दोनों जितनी, आई डोंट हैव, और मेरे पास क्या नहीं है, योर इंटेलिजेंस, तुम्हारी बुद्धिमता, और योर टैलेंट्स, या तुम्हारे प्रतिभाएं, टैलेंट्स होता है प्रतिभाएं। तो इन तीन लाइनों में क्या हुआ कि अब ये मेंढक सोचने लगा इस सब पर और जवाब देता है कि अच्छा तुम सही हो सकते हो भाई, लेकिन मेरे पास तो दोनों ही नहीं है, तुम देखो, ना तो मैं इतना तेज हूं तुम दोनों जितना, और ना ही मेरे पास तुम्हारे जितनी बुद्धि है यानी कि ज्ञान है, या तुम्हारी प्रतिभाएं हैं वो भी मेरे पास नहीं है। नेक्स्ट पैरा, सो इसलिए अब ये मेंढक बोल रहा है, आई थिंक, मैं सोचता हूं, द बेस्ट थिंग, सबसे अच्छी बात, फॉर मी, मेरे लिए, वो क्या है, टू डू, करने के लिए, इज टू कलेक्ट यानी इकट्ठा करना है, माई फैमिली, मेरे परिवार को, एंड शिफ्ट देम, और उनकी जगह बदल देनी है, कहां, टू अनदर पाउंड, दूसरे तालाब में, आई विल कम, मैं आऊंगा, एंड और सी यू ऑल लेटर, तुम सबसे बाद में मिलूंगा। तो दोस्तों अब मेंढक बोल रहा है कि भाई इसलिए मुझे लगता है कि मेरे लिए सबसे अच्छी बात क्या होगी कि मैं अपने परिवार को इकट्ठा करूं और उन्हें दूसरी जगह लेकर जाऊं, दूसरे तालाब में, मैं आऊंगा और मैं तुम सबसे बाद में मिलूंगा। नेक्स्ट पैरा, दे सेड, उन्होंने कहा, अब ये मछलियां क्या कह रही हैं भाई, गुड बाय, यानी उन्होंने अलविदा बोल दिया, एंड द फ्रॉग, और जो ये मेंढक था, वेंट होम, ये वापस अपने कहां चला गया, घर चला गया, ही टोल्ड, उसने बताया, हिज फैमिली, अपने परिवार को, ऑल दैट, सब कुछ, दैट यानी जो, ही हैड हर्ड, जो उसने सुना था, क्विकली, जल्दी से, दे गॉट टुगेदर, उन्होंने सब कुछ इकट्ठा किया, क्या इकट्ठा किया, देयर यानी कि अपना, लिटिल होम यानी छोटा सा घर, एंड और मूव टू यानी कि पलायन कर गए, कहां, अनदर पॉन्ड, दूसरे तालाब में, इन द फॉरेस्ट, उस जंगल में। तो दोस्तों मूव टू का मतलब होता है एक जगह छोड़कर दूसरी जगह रहना शुरू कर देना। तो दोस्तों इस पैरा से हमें पता चला कि मछलियों ने अब अलविदा कह दिया, और जो वो मेंढक था वो घर वापस आ गया, उसने अपने परिवार को सब कुछ बताया जो भी उसने सुना था, और जल्दी से उन्होंने अपना छोटा सा घर इकट्ठा किया और दूसरे तालाब पर चले गए उसी जंगल में। नेक्स्ट पैराग्राफ, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द फिशरमैन, वो जो मछुआरे थे जो बात कर रहे थे ना अगले दिन आने की, वो क्या हो गए भाई, अराइव्ड, तो अराइव का मतलब होता है पहुंचना, तो वे पहुंचे किसके साथ, विद देयर नेट्स, तो वो जाल अपने साथ लेकर आए थे जिनसे मछलियां पकड़ते थे, दे कास्ट देम, उन्होंने उन जालों को लगा दिया। तो आप अगर वोट डालते हैं ना दोस्तों, उसको भी क्या बोला जाता है, कास्ट करना, क्या, वोट कास्ट करना, तो ये हो गया, उन्होंने जाले भी लगा दिए, कहां लगाए, इन द पॉन्ड यानी उस तालाब में, एंड सून, और जल्द ही,
ऑल द वाटर क्रिएचर्स, सभी जो पानी वाले जो प्राणी थे जो उस तालाब में थे, वर कॉट, वो पकड़े गए, द टू फिशेज, वो जो दो मछलियां थी, एंड देयर फैमिलीज, और उनके जो परिवार थे, स्ट्रगल, तो स्ट्रगल होता है संघर्ष करना, तो उन्होंने संघर्ष किया, कहां किया, इन द नेट, उस जाल में जिसमें वो पकड़ लिए गए थे, अलोंग, और वो किसके साथ किया, विद क्रैब्स, तो क्रैब होते हैं केकड़े, तो केकड़ों के साथ वो जाल में थे, और कौन कौन था भाई, सब आ जाओ, एंड, और टॉर्टोइजेस यानी कछुए भी थे, एंड फ्रॉग्स, और मेंढक भी थे, बट लेकिन देयर वाज नो वे, वहां कोई भी तरीका या कोई भी रास्ता नहीं था क्या करने का, टू एस्केप, बचकर वहां से निकलने का। तो इस पैरा से हमें पता चला कि अब संकट की घड़ी आ गई है। तो पिछले दिन जिन मछुआरों ने कहा था कि भाई हम आएंगे, वो आखिरकार आ गए अपने जाल साथ लेकर, उन्होंने उस तालाब में वो सभी जाल लगा दिए, और जल्द ही सभी जो प्राणी थे पानी में रहने वाले वो पकड़े गए। जो दो मछलियां थी और जो उनका परिवार था वो संघर्ष कर रहे थे उस जाल में, केकड़ों के साथ, कछुओं के साथ और मेंढकों के साथ, लेकिन वहां से बचने का कोई भी रास्ता नहीं था। लास्ट पैरा, द फ्रॉग, अब जो ये मेंढक था वो सिटिंग, वो बैठा था, कहां बैठा था, इन हिज न्यू होम, अपने नए घर में बैठा था, व्हेन, जब, ही सो, उसने देखा, द फिशरमैन, उन मछुआरों को, वॉकिंग बाय, यानी वहां से जाते हुए, कब देखा भाई, एट मिड डे, तो दोस्तों मिड डे का मतलब होता है दोपहर, तो वन ऑफ देम, उनमें से एक, उन मछुआरों में से एक, कैरिड यानी लिए हुए था, हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्तों को, एंड देयर फैमिलीज, और उन दोस्तों के परिवारों को भी, ही लुक्ड, उस मेंढक ने देखा, सैडली यानी उदासी से, एट देम, उन सब की तरफ, यानी कि उन मछलियों और उनके परिवारों की तरफ। अब इन्वर्टेड कॉमास में क्या शुरू हो गया, इसका मतलब कोई कुछ कह रहा है, आई विश, काश, दे लिसन्ड, उन्होंने सुना होता, टू माई कॉमन सेंस, मेरी आम समझ को या मेरी व्यवहारिक समझ को उन्होंने सुना होता। ही टोल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी को कहा, किसने, उस मेंढक ने, ऑल देयर विट, उनकी सभी जो बुद्धि वाली चीजें थी, उनकी जो सारी बुद्धि थी, एंड टैलेंट, और जो प्रतिभा थी, कुड नॉट सेव देम, उन्हें नहीं बचा सकी। तो दोस्तों इस पैरा से हमें पता चलता है कि कभी भी किसी को अपने से कम नहीं आंकना चाहिए। डेढ़ शाना बनने की कोशिश करोगे तो ऐसे ही जाल में फंस जाओगे और इधर उधर छटपटाते रहोगे और निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बुद्धिमान हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं तो भाई सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। तो दोस्तों मैं मिलता हूं आप सभी से बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग क्लास के साथ। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय एंड कीप लर्निंग।